मेरी बात सुने, इंडिया तरक्की नरेंद्र नहीं मोदी कर गया, इंडिया कर रहा है तरक्की, ऑलरेडी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, अभी जारी है इसके लिए। अच्छा, हमसे ज्यादा डेवलप है कि हमसे कम? हम उनसे कम है। हम उनसे कम नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान का नौजवान अपॉर्चुनिटीज लेना नहीं चाहता। अगर यहाँ पे एजुकेशन है ना तो पाकिस्तानी नौजवान कहेगा मैंने 20,000 पे नौकरी नहीं करनी। ठीक है, तो सही बात है ना। आप इंडिया में जाकर देखेंगी ना तो आपको पता लगेगा। ये इंडिया के बड़े बड़े शहर या मुकेश अंबानी को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इंडिया में क्या है। इंडिया जो पाकिस्तान से ज्यादा क्राइसिस के हालात से गुजर रहा है, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। इंडिया में कौन से क्राइसिस? मैं आपके तल्ले कर रहे हूँ, उनके पास नेशनल रिजर्व पूरे, उनका तो टाटा की आपकी जीडीपी से ज्यादा टाटा के पास पैसा। अगर वो एआई सिस्टम से नहीं बनाया गया तो वो चांद पर जाके मंदिर बनाए ना, क्यों नहीं अपनी मूर्तियां उधर उन्होंने खड़ी की। आप इनकी बातों से सहमत हैं? आप इनकी बातों से? ये भाई तो खुद बाहर जाना चाहते हैं, इनको यहाँ खुद ये लो, ये वहाँ पे तालीम लेना। वो तो इंशाल्लाह मैं ब्रिस्टर बनने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ ना। मैं नहीं तो पाकिस्तान में रहे ना, पाकिस्तान में रहे, अपने मुल्क को सर्व करें। वसाइल दिए होते तो अपने मुल्क के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल है मैम आपको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। आप पाकिस्तान नहीं रह सकती, आपको इंडिया चूज करना चाहिए। या मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ूं? मैं पाकिस्तान में रहूंगी, ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है, मैं तो यहीं पर ही रहूंगी। इसको ठीक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब पाकिस्तान छोड़ के तो आप भाग रहे हैं, मैं तो यहीं पर ही हूँ। मैं तो पाकिस्तान छोड़ के नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ। पाकिस्तान अभी आपने कहा ये जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। हमने कई सारे आपको वीडियो दिखाए हैं जिसमें कुछ पाकिस्तानी ऊल जलूल बातें करते हैं। जब उनसे जो न्यूज रिपोर्टर होता है वो उनको काउंटर करता है तो उसके ऊपर भड़क जाते हैं, या फिर उससे कहते हैं कि आप पाकिस्तान छोड़कर भारत क्यों नहीं चले जाते हैं। ऐसा ही वाकया होता है जब सना अमजद इंटरव्यू ले रही होती है एक पाकिस्तानी का। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वो मिसाइल तो नहीं है ना जो मिस फायर हो गया, उसे हम मिसाइल नहीं समझते। वो सिर्फ इंडिया की एक फेक कॉपी है। अच्छा। और कुछ नहीं है। इंडिया का सिर्फ बातें सुना सकता है, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये देखें, इनके आइडियाज सारे फेल हैं। इन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे चांद पे जाकर रसाई हासिल कर ली है। एक महीने के बाद ये फेल हो गया। एक महीने के बाद चाइना ने कर दिया इंटरनेशनल मीडिया को कि ये बताएं कि ये कैसे करके दिखाए हैं। अरे ये तो पाकिस्तानियों ने कहा था ना कि ये एआई सिस्टम से बनाया गया, ये कंप्यूटराइज डिजाइन है, ग्राफिक्स हैं। तो अगर वो एआई सिस्टम से नहीं बनाया गया तो वो चांद पर जाके मंदिर बनाए ना, क्यों नहीं अपनी मूर्तियां उधर उन्होंने खड़ी की। मंदिर बना रहे हैं ना, यूएई में जगह है, उन्होंने यूएई में जाके मंदिर बनाया है। बात चांद की हुई है, बात यूएई की नहीं हुई, बात ऊपर है कि आप नीचे आ रही हैं हमेशा के लिए। अब आप ये देखें ना, इस्लामी मुल्क है, यूएई एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पर जाके वो मंदिर बना रहे हैं। इस्लामिक मुल्क नाम इस्लामिक है, बाकी उसमें इस्लामिक कोई चीज़ नहीं है। अगर इस्लामिक मुल्क और इस्लाम जिंदा होता तो आज गाज़ा के मुसलमानों का ये हाल ना होता। पूरी कौम जिहाद करती और गाज़ा के मुसलमानों की मदद करती। आज कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सिर्फ वो यूट्यूब और टिकटॉक पर ये है कि हमने भेज दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमारे मुसलमान उधर मर रहे हैं बेचारे, तो इधर हम जाशियाँ कर रहे हैं। कोई मतलब ये आप कह लें कि नाम के मुसलमान है। अगर सच्चे मुसलमान होते तो कभी भी उधर मंदिर ना बनता, कुछ भी ना होता, बल्कि उधर मुसलमान के लिए नारे लगते अमन के लिए। दोस्तों कुछ और कह रहे हैं, आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? ये सिर्फ दिली पाकिस्तानी है ना, तो इन्होंने तो कहना कोई मसला नहीं है, हमने ये कर देना वो कर देना, हमने क्या करना है। अरे यही तो मसला है ना, हम पाकिस्तानियों का यही तो मसला है ना। सही बात है ना। आप इंडिया में जाकर देखेंगी ना तो आपको पता लगेगा। ये इंडिया के बड़े बड़े शहर या मुकेश अंबानी को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इंडिया में क्या है। इंडिया जो पाकिस्तान से ज्यादा क्राइसिस के हालात से गुजर रहा है, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। इंडिया में कौन से क्राइसिस? मैं आपके तल्ले कर रहे हूँ, उनके पास नेशनल रिजर्व पूरे, उनका तो टाटा की आपकी जीडीपी से ज्यादा टाटा के पास पैसा है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी एक तरफ और उनका टाटा ग्रुप एक तरफ है। मेरी बात सुने, हम IMF के कर्जे नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना हम किसी में गैरों में दम नहीं था, हमें तो अपनों ने लूटा। उस तरीके से हम IMF के तरले नहीं करेंगे जब तक हमारी टेक्नोक्रेसी ठीक नहीं होगी, जब तक नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यूज द डेमोक्रेसी, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। ये किसी हमारी आवाम का कसूर नहीं है, ये हमारी टेक्नोक्रेसी का कसूर है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ भी है, पाकिस्तान में जॉब्स भी हैं, लेकिन हम उसको अवेल नहीं कर रहे। बात आपकी है कि पाकिस्तान, मैं जानता हूँ इस वक्त डाउन में चल रहा है, लेकिन अल्लाह पर उम्मीद रखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। तो हम कायमो दायम है भाई, मेरे उम्मीद पर ही तो कायमो दायम है। पाकिस्तान को गंदा ना कहें, पाकिस्तान को हम गंदा नहीं कह रहे, पाकिस्तान को हम इज्जत करते हैं, हम अपनी आर्मी की इज्जत कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे सियासतदानों ने इस मुल्क को खा लिया,
हमारे सियासतदान इस मुल्क को जो है वो लूट रहे हैं। मुझे बताएं, आपने कहा कि यहाँ पे नौकरियां नौजवानों को क्यों नहीं मिल रही? एजुकेशन है तो यहाँ का नौजवान तबका जो है वो एजुकेट क्यों नहीं हो रहा, क्यों बाहर भाग रहा है? आपने कहा कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने कौम और मुल्क से मोहब्बत करती है, उसके लिए बात करती हैं। इंडिया इसलिए तरक्की कर गया है कि वहाँ की आवाम अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वहाँ के सियासतदान अपने मुल्क के साथ लॉयल है। मेरी बात सुने, इंडिया तरक्की नरेंद्र मोदी कर रहा है, तरक्की ऑलरेडी डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, अभी जारी है इसके लिए। अच्छा, हमसे ज्यादा डेवलप है कि हमसे कम? हम उनसे कम है? हम उनसे कम नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान का नौजवान अपॉर्चुनिटीज लेना नहीं चाहता। अगर यहाँ पे एजुकेशन है ना तो पाकिस्तानी नौजवान कहेगा मैंने 20,000 पे नौकरी नहीं करनी, ठीक है। अगर आप पहले 20,000 पे नौकरी तो करके देखें, अपनी एजुकेशन को सर्व तो करके देखें, बाद में आपको इंशाल्लाह कोई 2-4 माह गुजरने के बाद ही आप अच्छा एक प्रॉफिट कमाएंगे। आप इनकी बातों से सहमत हैं? आप इनकी बातों से? ये भाई तो खुद बाहर जाना चाहते हैं, इनको यहाँ खुद ये लो, ये वहाँ पे तालीम लेना। वो तो इंशाल्लाह मैं बैरिस्टर बनने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ ना। मैं नहीं तो पाकिस्तान में रहे ना, पाकिस्तान में रहे, अपने मुल्क को सर्व करें। वसाइल दिए होते तो अपने मुल्क के लिए जाना चाहता हूँ। रही बात मोदी की, मोदी ने अपने मुल्क के लिए काम बहुत किया है, ठीक है। इसने अपने मुल्क के लिए काम किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी अच्छी इमेज बनी हुई है, लोग उसको बुला रहे हैं, ठीक है। उसकी एक रिस्पेक्ट बन चुकी है। जहाँ पर पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान तो अपने मुल्क के अपनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, हमें इलेक्शन हुए हैं, हमें पता है किस तरह के इलेक्शन हुए हैं। जब वो इलेक्शन ही ठीक नहीं हुए तो ये कौन बुलाएगा हमारे मुल्क को? हम अपने हालात खुद ही ठीक कर रहे तो बड़ी बात। सुन ले अब जीडीपी में पाकिस्तान का या अवाम का कसूर नहीं है, हमारा मुल्क ही 11 टाइम छोटा है उनसे। तो जीडीपी कैसे बड़ी हो सकती है जब हमारे मुल्क में एरिया ही नहीं है? छोटे मुल्क को चलाना ज्यादा आसान है। क्या हुआ? छोटे मुल्क को चलाना ज्यादा आसान है। तो वो मुल्क तो सियासतदान तो नहीं ना चला रहे, या जीडीपी तो नहीं ना चला रही। इस मुल्क से ना कंपनीज जा रही हैं, इस मुल्क से कंपनीज जा रही, क्यों? उनको यहाँ पे बिजनेस नहीं मिल रहा, उनको यहाँ पे पॉलिसीज नहीं मिल रही अच्छी जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है उनको। आप IMF के तल्ले कर रहे हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए उसके वसीले से। आपने क्या करना है? हम IMF के तरले कर रहे हैं ना। तल्ले कर रहे हैं। सागदार ने कहा था कि मैंने तल्ला नहीं करना, तो क्या हाल किया उसने? डॉलर कहाँ से कहाँ गया? सारों की चीखें निकल गई आपकी। आपने कहा होंडा 70 लेनी है, वो भी नहीं आप ले सकते। मेरी बात सुने, आप होंडा 70 पे आप एक मिसाल दे रहे हैं कि होंडा 70 है ना, उसको चला कोई और रहा है, उसको रन कोई और कर रहा है, रेस पे किसी और का आता है, पीछे शहबाज शरीफ बैठा हुआ है। जब तक आपकी वो चीज़ें रेस ना कोई दूसरा छोड़ेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और GDP में ना आवाम का कसूर है ना हमारे सियासतदानों का कसूर है। GDP तो जब हमारा एरिया रकबा कम है तो GDP तो हमारी कम होगी, सारी बात। सिंगापुर जैसे मुल्क की मिसाल क्यों नहीं ले लेते? हमसे वो बहुत छोटा है, बांग्लादेश हमसे बहुत छोटा है, हमसे बाद आजाद हुआ, आज हमसे सबसे आगे है, हमसे आगे। उनका 2% पाकिस्तान से आगे निकल गया। 4 रुपए बन रहे हैं पाकिस्तानी। मेरे ख्याल है मैम आपको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, आप पाकिस्तान नहीं रह सकती, आपको इंडिया चूज करना चाहिए। या मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ूं? मैं पाकिस्तान में रहूंगी, ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है, मैं तो यहीं पर ही रहूंगी। इसको ठीक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब पाकिस्तान छोड़ के तो आप भाग रहे हैं, मैं तो यहीं पर ही हूँ। मैं तो पाकिस्तान छोड़ के नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ। पाकिस्तान अभी आपने कहा ये जा रहे हैं। मेरी बात सुने, बलोचिस्तान की औरतों को मैं मानता हूं कि इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन बात आपने कंपैरिजन पे किया कि इंडिया में बहुत ज्यादा इंसाफ है। अभी आपने कश्मीर से सीधा बलोचिस्तान की तरफ आ गई, ये आपका क्वेश्चन बनता था? नहीं बनता था। मुआवजा तो बनता है ना। जो देखिए मेरी बात सुने, कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है, बलोचिस्तान हमारा हिस्सा, हम तो उसके लिए जवाब दें ना, बलोचिस्तान पे बात करें ना। आपको एक बता दूं, बलोचिस्तान जिस दिन पाकिस्तान में इलेक्शन थे, जिस दिन पाकिस्तान में इलेक्शन थे, बलोचिस्तान में 3 ब्लास्ट हुए, हम लोग यहाँ पे वोट दे रहे थे, उन्होंने शहीद कर दिया। वो क्या है? जोर से सर, बलोचिस्तान में पुलिस चलाई जा रही है ना, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस हैं, वो पाकिस्तान की पुलिस नहीं है, वो बाहर की पुलिस हैं। आपको पता है कि जो औरतों को किया, ये मेरा जैसा मेरी मर्जी, ये किनकी पुलिस थी? ये बाहर की पुलिस थी। बलोचिस्तान के अंदर जो भी लोग नहीं करती वुमेन मार्च को, मैं तो सपोर्ट ही नहीं करती। जब बलोची स्टूडेंट इधर आके कहता है कि यार हम तो बलोची हैं, हम पंजाबी नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सोचें कि बलोचिस्तान वालों को भी चाहिए, उनके लीडर्स को चाहिए कि हमारे साथ तावन करें। मेरी बात सुने, अभी बलोचिस्तान को फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, सिंध को फैसिलिटी सारा तो हम पंजाब वाले उनके लिए कर रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, उनकी बिजली का टैक्स दे रहे हैं। दोस्तों, ये जाहिल आदमी पाकिस्तान को एक करने की बात कर रहा है और अपने जो बयान दे रहा है उसके अंदर ये बोल रहा है कि लाहौर और पंजाब के लोग जो है सिंध की बिजली का बिल पे करते हैं, इसके अलावा जो बलूचिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उनके बिजली का बिल पे करते हैं, इसके अलावा वहाँ पर जो व्यवस्थाएं दी जाती
जाती है, इनके टैग से दी जाती है। अब इसको आप क्या कहोगे? और एक होने की बात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना इनका सबसे पहला काम है। दूसरा, पाकिस्तान की जब लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं और जाहिलों वाली बातें करते हैं और इनके एंकर जो इनको काउंटर करते हैं, तो ये फिर सीधे मुंह फाड़ के कह देते हैं कि भैया आप भारत चले जाओ, पाकिस्तान के अंदर रहने लायक नहीं हो। इस तरीके के मैंने आपको कई सारे वीडियो दिखाई हैं जिसमें पाकिस्तान के लोग जो हमारा चंद्रयान मिशन था उसके बारे में प्रूफ मांगते नजर आ रहे हैं। मतलब इनको ये लगता है कि वो सारा कुछ जो था वो ग्राफिक का बनाया हुआ था, वीडियो एडिटिंग करके बनाया गया था और नासा अमेरिका वालों ने उसको मान लिया, चाइना वाले ने उसको मान लिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक खास बात है कि ये जाहिल कुछ कर तो पाते नहीं है, तो दूसरों में कमियां निकालना इनका सबसे बड़ा काम होता है और झूठ की कहानियां पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बनाई जाती है। इस जाहिल ने यहाँ पर चाइना का नाम ले लिया। चाइना की तरफ से तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि भैया आप हमें प्रूफ करके दिखाओ तो हम मानेंगे। चाइना तो मान के बैठा हुआ है कि हमारा जो चंद्रयान मिशन था वो सक्सेसफुल था। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को भारत से जलन होती है और जो डेवलपमेंट हो रहा है या फिर यहाँ पर जो भाईचारे से लोग रहते हैं, ये सबको देखने के बाद में इनका दिमाग एकदम पागलों के जैसा काम करने लगता है। भारत कुछ अच्छा कर दे, कोई मिसाइल लॉन्च कर दे, जैसा कि ये जाहिल बोल रहा था कि भारत की जो मिसफायर मिसाइल हुई थी वो वहां पर जाके गिरी थी मियां चन्नू इलाके के अंदर, तो उसको ये मिसाइल नहीं मानता है। तो क्या उसमें जो गोला बारूद था वो सबको लगा लगा गिरता है, तुम 10-15 लोग मर जाते वहां पर, तब तुम उसको मिसाइल मानते? इतनी बार हारे हो, इतनी लड़ाइयाँ हुई है, इतना बेइज्जती हुई है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान के नाम की, दुनिया भर में सबसे ज्यादा सरेंडर जो सैनिकों ने किया था वो पाकिस्तान की आर्मी ने किया था। इसके बाद में भी अगर इतना कॉन्फिडेंस दिखा के बात करते तो फिर भैया क्या ही कहा जा सकता है। आप लोगों के कहना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।